हम भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? क्या पूजा करने से कुछ हमें फ़ायदा होता है क्या इसका? क्या भगवान हमें सुन रहा है? क्या हमारी पूजा का फल हमें वह देता है? क्या हमारी पूजा करने का क्या हकीकत में हमें फ़ायदा हो भी रहा है? तो एक बात समझ लो, प्रकृति हमेशा दयावान नहीं होती। यह एक बहुत ही गहरी बात है। हकीकत में प्रकृति वो है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पर प्रकृति ना हो। प्रकृति सब जगह मौजूद है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ प्रकृति मौजूद ना हो। दरअसल प्रकृति ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रकृति है। और प्रकृति हमेशा दयावान नहीं है, किसी के लिए दयालु नहीं है वो, या किसी के लिए कोई ज़्यादा उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रकृति बहुत ही ज़्यादा कठोर है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। क्योंकि कठोर भी तो वो ही हो सकता है जो कभी दयावान था, दयालु था। जो दयालु व्यक्ति था वो किसी दिन कठोर भी बन सकता है। और ऐसे ही जो दयालु व्यक्ति हो, दयावान व्यक्ति हो सकता है वह व्यक्ति कभी किसी समय पे कठोर हुआ करता था। शायद इसी की वजह है कि जब वह विपरीत हुआ तो दयालु बन गया। मगर प्रकृति जो है यह इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ना तो प्रकृति दयावान है और ना ही प्रकृति कठोर है। क्योंकि अगर परमात्मा आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी दुआओं को सुन सकता और वह दयावान हो सकता, तो इसका मतलब है कि परमात्मा को आप गाली बककर उसको कठोर भी बना सकते थे, उसको खराब भी बना सकते थे। फिर तो परमात्मा सिर्फ मनुष्य के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता। हमें जब चाहिए होती जो चीज़, हम परमात्मा की पूजा करते, परमात्मा से प्रार्थना करते और परमात्मा को हम एकदम दयालु बना के उससे हम अपनी मन्नत को पूरा कर लेते, तो फिर परमात्मा सिर्फ मनुष्य के हाथ की एक कठपुतली बनकर रह जाता। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और परमात्मा जो है वह आपकी प्रार्थना का, आपकी गालियों का उसको कोई असर नहीं पड़ता। आप प्रभु के सामने चाहे गालियाँ बको, चाहे प्रार्थना करो, प्रकृति को इसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। आप परमात्मा को प्रतिदिन गाली बको, परमात्मा कभी आप पे गुस्सा नहीं करेगा। और आप परमात्मा की प्रतिदिन प्रार्थना करो, परमात्मा आपकी दुआएं तब भी नहीं सुनेगा, लेकिन सुनाई भी जा सकती हैं परमात्माओं को प्रार्थनाएं। ये एक विधि है, जो विधि आदि योगी ने दी थी किसी समय, स्वयं शिव जी ने दी थी ये विधि। और उसी विधि को आज लोगों ने कुछ गलत ढंग से ले लिया है और मंदिरों के अंदर वह मूर्ति पूजन करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजन विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन विधि को आज के ज़माने में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ, लगभग प्रत्येक व्यक्ति सा ही पूजा पाठ करता है। 100 में से 20 लोग हो सकते हैं जो पूजा पाठ ना करते हों, मगर वो व्यक्ति भी मंदिर के आगे से गुजरते वक्त अपना सर झुकाते हैं। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रभु की वो भी भक्ति करते हैं। तो आज के ज़माने में हम भक्ति तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति में शक्ति जब ही आएगी जब हम उसे सही ढंग से करेंगे। ऐसे ही है प्रार्थना, कि प्रार्थना की भी एक विधि है, विधि ही है प्रार्थना। वैसे देखा जाए तो हकीकत में प्रार्थना जो है वह विधि ही है, लेकिन अफसोस कि आज के व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझते हैं। इस बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर रास्ते पर चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे? कि परमात्मा आपके ऊपर कठोर है? क्या पता इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि आप उन रास्तों पे चल रहे हो जहाँ सिर्फ कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं। और अगर कभी आपके ऊपर फूलों की बारिश हो जाए तो क्या इसका मतलब आप ये समझोगे कि परमात्मा आपके ऊपर बहुत मेहरबान है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही हो सकता है कि आप शायद फूलों के बागों में से गुजर रहे हो, वहाँ के पेड़ फूलों से लदे हुए हैं। तो अंत में इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके जीवन में जो भी सुख व दुख आता है वो आपके खुद के ही कारण आता है, आपके खुद के कर्मों के वो फल हैं। और परमात्मा का आपके सुख व दुख दोनों से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा आपके सुख या दुख में कोई हिस्सेदार नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है उनका। सुख भी आपका, दुख भी आपका। परमात्मा इनसे अछूता है, एकदम अछूता। परमात्मा का इसमें किसी में भी हाथ नहीं है। ओम नमः शिवाय।